हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा छठी का पाठ पेड़ लगाओ। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं जो एक कविता है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसके सरलार्थ, उसके बाद प्रश्न उत्तर और उसके बाद हम इस पाठ के इस कविता के अभ्यास को पूरा करेंगे। हम पहले इसके सरलार्थ देखते हैं। 4 लगाओ चाहे 1000 लगाओ, पेड़ लगाओ। जितना पेड़ लगेगा उतना लाभ है, हरियाली जीवन के लिए जरूरी है। फिर भी खाली सड़क शहर सूना सूना, कैसी जे लाचारी जे मजबूरी है। चलो खेत के मेंढ सजाएं शीशम से। बच्चों, मेंढ होता है जो खेतों में वट्टे होती है ना, तो उसको बोलते हैं मेंढ। आपने देखा होगा खेतों में एक ही लाइन में काफ़ी सारे पेड़ लगे होते हैं, तो उनको बोलते हैं वट्टी। वट्टों के ऊपर जो पेड़ लगे होते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं वट्टों को मेंढ। और शीशम जो है वो टाली के पेड़ को बोला गया है। फुलवारी में नींबू और अनार सजाओ, 4 लगाओ चाहे 1000 लगाओ, पेड़ लगाओ। इसका पहले आएगा प्रसंग, जिसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत पदांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में संकलित कविता पेड़ लगाओ से लिया गया है। इसमें कवि ने वृक्षों को सुखों का आधार मानते हुए पूरे देश में अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर बल दिया है। बल दिया है मीन्स जोर डाला है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इसका सिरलार्थ आएगा। पेड़ लगाओ नामक कविता में कवि ने सब लोगों को पेड़ लगाने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि चाहे आप 4 लगाओ या 1000 लगाओ, लेकिन पेड़ अवश्य लगाओ। अवश्य मीन्स जरूर लगाओ। पेड़ के लाभ बताते हुए कवि कहता है कि जितना पेड़ लगेगा उतना ही लाभ मिलेगा। वातावरण स्वच्छ होगा। स्वच्छ मीन्स साफ होगा। वातावरण मीन्स हमारा इन्वायरमेंट जो है वो साफ होगा और चारों ओर हरियाली नजर आएगी। कवि कहता है कि आदमी की जे कैसी मजबूरी है कि सारे शहर, सारी सड़कें सब सुनी सुनी सी हैं, कहीं भी हरे भरे पेड़ नहीं दिख रहे। कवि कहता है कि चलो हम अपने खेतों के किनारों पर शीशम के पेड़ लगाएं और अपने बगीचों में नींबू और अनार के पौधे लगाओ। चाहे 4 लगाओ या 1000 पौधे लगाओ, लेकिन पौधे जरूर लगाओ। इसका भावार्थ आएगा, हमें अपने पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने ही चाहिए। अब सेकंड स्टैंजा आएगा इसका। पेड़ों का जीवन में बड़ा महत्व है, इसीलिए कि वह जीवन देने वाला नहीं जानते उनकी क्या पूजा होती, इसीलिए कि वह यौवन देने वाला लेते हैं, दुर्गंध सुर्गंध लुटाते हैं। रोज़ सुबह पेड़ों का त्योहार मनाओ, 4 लगाओ चाहे 1000 लगाओ, पेड़ लगाओ। तो इसका प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पदांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में संकलित कविता पेड़ लगाओ से ली गई है। इसमें कवि ने वृक्षों को जीवनदाता कहते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने को कहा है। जीवनदाता मीन्स जो वृक्ष हैं वो हमें जीवन देते हैं। इसका सरलार्थ आएगा। पेड़ लगाओ नामक कविता के माध्यम से कवि सभी को अपने अपने घर, आंगन, बाग, खेत खलिहानों में पेड़ लगाने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है, क्योंकि ये ही हमारा जीवनदाता है। इसी से हमें जीवन मिलता है, इसीलिए इनकी पूजा भी की जाती है। ये पेड़ वातावरण में फैली दूषित गंदगी और दुर्गंध युक्त वायु को स्वयं ले लेते हैं और हमें जीने के लिए सुगंध और स्वच्छ वायु देते हैं। वायु मीन्स हवा, ताकि हम सांस ले सकें। इसीलिए प्रतिदिन सुबह उठकर
पेड़ों का त्योहार मनाओ मीन्स चाहे 4 लगाओ या 1000 लगाओ, पेड़ जरूर लगाओ। तो बच्चों इसका भाव अर्थ आएगा पेड़ ही जीवन दाता है, इसीलिए पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि जो पेड़ हैं वो हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। जो हम फैली दूषित गंदगी होती है और जो दुर्गंध वायु होती है उसको वो खुद ले लेते हैं और हमें वो देते हैं साफ सुथरी सुगंधित हवा। नेक्स्ट आएगा फूलों से है मानव ने सना सीखा, रस का बोध हुआ है उसको आम से, कायम करके दुनिया के इस राज को ईश्वर ने लिख दिया पेड़ के नाम से। कायम होता है मीन्स की पैदा करके बनाकर, पेड़ लगाकर सारे भारतवर्ष में सभी जगह पर हरा भरा संसार बसाओ। 4 लगाओ चाहे 1000 लगाओ, पेड़ लगाओ। इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखो में संकलित कविता पेड़ लगाओ से ली गई हैं। इसमें कवि ने पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने को कहा है। इसका सरलार्थ लिखेंगे। पेड़ लगाओ नामक कविता के माध्यम से कवि सभी को अपने घर, आंगन, बाग, खेत खलिहानों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि इन फूलों से ही मनुष्य ने हंसना सीखा है और जीवन में मधुरता, मिठास, रस का आभास उसे मीठे मीठे आंबों से हुआ है। कवि बताता है कि ईश्वर ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना करने के बाद पेड़ों का ही साम्राज्य बनाया था। चारों ओर पेड़ ही उपजाए थे, इसीलिए हे मनुष्यों तुम भी सारे भारतवर्ष में हरे बड़े पेड़ लगाकर सारी धरती को हरा भरा बनाओ। चाहे 4 पेड़ लगाओ या 1000 पेड़ लगाओ, लेकिन पेड़ अवश्य लगाओ। मीन्स कि जो भगवान है उन्होंने सबसे पहले सृष्टि की रचना की और उसके बाद उन्होंने पेड़ों के साम्राज्य को बनाया था। तो कवि भी यही हमें कहता है कि आप भी सभी भारतवर्ष में पेड़ जरूर लगाओ। अब आएगा नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है कवि के अनुसार जीवन के लिए क्या जरूरी है? तो इसका आंसर लिखेंगे कवि के अनुसार जीवन में पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कवि ने कविता ही पेड़ों के ऊपर लिखी है, तो कवि के अनुसार क्या ज़रूरी है? पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन आएगा कवि ने फुलवारी में कौन से पौधे लगाने को कहा है? इसका उत्तर लिखेंगे कवि ने फुलवारी में नींबू और अनार के पौधे लगाने को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कवि के अनुसार मानव ने हंसना किससे सीखा है? तो इसका उत्तर आएगा कवि के अनुसार मानव ने हंसना फूलों से सीखा है। किससे सीखा है? फूलों से। नेक्स्ट है कवि ने खेत की मेंढों पर कौन से पेड़ लगाने को कहा है? मेंढो मीन्स खेतों के जो वट होते हैं वो, या फिर किनारे भी कह सकते हो। तो कौन से पेड़ लगाने को कहा है? शीशम के, जिसको पंजाबी में टाली कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कवि ने खेत की मेंढों पर शीशम के पेड़ लगाने को कहा है। नेक्स्ट है फिर भी खाली सड़क शहर सुना सुना में कवि ने किसकी कमी के बारे में बताया है? इसका उत्तर आएगा इस पंक्ति में कवि ने पेड़ों की कमी के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दुर्गंध सुगंध लुटाते हैं से कवि का क्या अभिप्राय है? स्पष्ट करें। तो इसका अर्थ आएगा इस पंक्ति से लेखक का अभिप्राय है कि पेड़ वातावरण में फैली हुई दूषित वायु को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। स्वयं होता है खुद, और स्वच्छ और शुद्ध वायु हमें लौटाते हैं। नेक्स्ट है सोचिए और लिखिए। प्रश्न पेड़ हमें क्या देते हैं? सूची बनाओ।
तो हमें पेड़ों से क्या मिलता है वो लिखेंगे हम। फर्स्ट आएगा, पेड़ हमें स्वच्छ वायु देते हैं। सेकंड, पेड़ों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। थर्ड आएगा, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं। फोर्थ, पेड़ों से हमें फूल मिलते हैं। नेक्स्ट, पेड़ हमें सुगंधित वातावरण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आएगा, कई पेड़ औषधि के काम आते हैं। औषधि होती है दवाइयाँ, जब कोई मेडिसिन या दवाई बनाई जाती है तो कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनका उपयोग हम दवाइयाँ बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, कई पेड़ पवित्र माने जाते हैं, जैसे आम का। नेक्स्ट, पेड़ वर्षा लाने में सहायक हैं। पेड़ हमें कागज़ देते हैं। पेड़ हमें गोंद, लाख, रबड़ आदि देते हैं। अब नेक्स्ट आएगा, यदि धरती पर पेड़ गिरते जाएंगे तो क्या होगा? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं हम, यदि धरती पर पेड़ गिरते जाएंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। सारे वातावरण में दूषित वायु फैल जाएगी, शुद्ध वायु नहीं मिल सकेगी, वर्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेड़ ही वर्षा वाले बादलों को लाने में सहाय होते हैं। पेड़ बाढ़ को आने से भी रोकते हैं। बाढ़ होती है हड़, जब बहुत सारा पानी आ जाता है। पेड़ कट जाएंगे तो हानि होगी। तो अब हम करेंगे इसका अभ्यास। नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों को पाठ से देखकर पूरा करें। हरियाली जीवन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, पेड़ों का जीवन में बड़ा महत्व है। नेक्स्ट आएगा, लेते हैं दुर्गंध, सुगंध लौटाते हैं। नेक्स्ट आएगा, सभी जगह पर हरा भरा संसार बसाओ। नेक्स्ट है, नीचे लिखे शब्दों के सही रूपों को समझो। गलत शब्द में बिंदी या चंद्र बिंदु नहीं है, इसीलिए ये गलत हैं। तो गलत शब्द हैं जरूरी। जैसे सही शब्द आएगा, ज के नीचे बिंदी लगनी चाहिए। खाली, इसमें भी खा के नीचे बिंदी लगनी चाहिए। हजार, तो इसमें आएगा जो जा है उसके नीचे बिंदी लगानी है। और नेक्स्ट, हंसना। हंसना में खा के ऊपर सिर्फ बिंदी है, लेकिन यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा। नेक्स्ट आएगा कायम। कायम में क के नीचे बिंदी लगनी है। राज, राज में ज के नीचे बिंदी लगाएंगे। अब नीचे है, नीचे दिए गए चौखानों में 10 पेड़ों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखो। सबसे पहले आएगा जामुन, आड़ू, पीपल, अमरूद, बरगद, शीशम, नीम, अनार, आम और नारियल। ये जो बॉक्स उन्होंने चौखाना दिया हुआ है, इसमें सभी जे पेड़ों के नाम दिए हुए हैं, हमने इसी में से ही ढूंढे हैं। अब नेक्स्ट है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए गंधांश को पूरा करें। जो हमें पैराग्राफ दिया है उसमें हमने सर्वनाम लगाने हैं। तो सर्वनाम क्या होता है? जो नाम के जगह पर, संज्ञा के जगह पर यूज़ करते हैं, हम उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे आएगा मैं, हमारी, कुछ, मेरे, ऐसे जो शब्द आएंगे सर्वनाम शब्द। जैसे मैं एक पेड़ हूँ, धरती हमारी माता है। मैं नन्हे से बीज के रूप में धरती में छिपा रहता हूँ। मेरा पालन पोषण माली करता है। बढ़ते बढ़ते मैं विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता हूँ। पंछी मुझ पर बसेरा लेते हैं और पशुओं को मैं आश्रय देता हूँ। दवाइयों के रूप में भी मेरा प्रयोग होता है। मैं बहुत ही गुणकारी हूँ, फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि लोग मुझे अंधाधुंध काटते ही जाते हैं। मैं हमेशा देता ही हूँ, कुछ मांगता नहीं। मेरे जैसे परोपकारी बनो। तो बच्चों, जितने भी शब्द हमने यूज़ किए ये सारे ही सर्वनाम शब्द हैं जो कि संज्ञा की जगह पे यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा पाठ का अभ्यास ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।